रुद्र विक्रम सिंह साहब, ये बताइए कि जो कुछ भी इस वक्त लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में कोर्ट की तरफ से आपराधिक गिरोह जैसी टिप्पणियां की गई, क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में ये एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है और उन लोगों के पॉलिटिकल फ्यूचर पर भी एक घात मुमकिन है हो जिन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं? देखिए, इस घटना के जो भी ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी है वो उस घटना के दो एस्पेक्ट को हमें देखना चाहिए। एक तो लीगल एस्पेक्ट और एक जिसकी आपने बात की कि राजनीतिक एस्पेक्ट इसका क्या होगा। देखिए, लीगल एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये जब हम ट्रायल शुरू करते हैं किसी भी केस का तो ये पहला स्तर है, पहला चार्ज फ्रेमिंग या डिस्चार्ज। तो चार्ज अगर फ्रेम हुए हैं 98 में से 42 लोगों में 52 लोग उसमें डिस्चार्ज हुए हैं। तो लीगली अगर लीगल एस्पेक्ट में मैं देखूं तो ये बहुत ही इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम, एक 2G स्कैम हमने देखा कि जिसमें सब कुछ हुआ और उसके बाद अदालत ने क्या टिप्पणी की वो हम सबके आगे है। अब चार्ज फ्रेम हो गए हैं कुछ लोगों के अगेंस्ट में। अब उसके बाद प्रोसिक्यूशन क्या एविडेंस लेके आई है, उन एविडेंस को कहां तक साबित कर पाएगी, कितने विटनेसेस को लेके आएगी, कितने विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाएंगे, कितने विटनेसेस कोर्ट के सामने आएंगे या नहीं आएंगे, ये आगे की प्रक्रिया है जो अभी 2-4 साल 5 साल मुझे लगता है कि और ज्यादा वर्ष लगेगा। ये हो गया लीगल एस्पेक्ट। अब मैं बात करूं अगर राजनीतिक एस्पेक्ट की, तो देखिए राजनीतिक रूप से अगर इतने बड़े व्यक्ति को जो इतना बिहार का मैं कहता हूं कि अगर 4-5 नेताओं की हम बात करूं तो सबसे बड़े नेताओं में लालू प्रसाद यादव आते हैं। अगर ऐसे मामलों में अगर उनका नाम आता है या उनके परिवार का नाम आता है तो एक राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा एक धब्बा कहूंगा मैं। और क्योंकि अगर कुछ न कुछ बात तो है, मान लीजिए अदालत में क्या होता है क्या नहीं होता है, डिस्चार्ज होते हैं, कन्विक्टेड होते हैं या एक्विटल होता है, ये अलग बात है, अलग विषय है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आप पे इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो बात है जिस पर आप पर आरोप लग रहे हैं। आरोप प्राइमा फेसाई कोर्ट ने आज फ्रेम भी कर दिया। तो ये और राजनीतिक रूप से एक जो आपके ऊपर एक दबाव भी था या एक धब्बा भी था, एक कहा भी जाता था कि एक जंगल राज जैसा स्थिति बिहार में थी जिसको दूसरी पार्टियां इस बात का फायदा उठाती थी। तो उनको एक एज मिला है इससे कि आप उन जो बातें वो कहते थे वो आप फिर कह पाएंगे कि हाँ जो हम कहते थे उसका नतीजा देखिए, एक और नतीजा एक और केस में ये पूरे परिवार की संलिप्तता है। लेकिन इसमें आप ये भी संभावना देखते हैं कि या तो ये पूरी तरीके से डूबने जैसी स्थिति होगी इस पार्टी के लिए, या मुमकिन है कि इसमें कुछ ना निकले तो आगे चल के कोई नैरेटिव ही ना गढ़ पाए ये लोग। देखिए, अगर ये लोग कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार, जंगल राज, ये वो हथिया ली गई जमीनें, तो अगर कोर्ट इसमें एक्विटल भी देता है तो फिर भी एक बार को इनकी विन विन सिचुएशन हो सकती है। देखिए, ऐसे केसेस में मैं आपको बताया 2G केस बहुत बड़ा केस था, मतलब 2G केस के सामने ये कुछ भी नहीं है। 2G केस का क्या मामला हुआ, क्या कोर्ट ने कहा कि कैसे औंधे मुंह गिरा 2G केस। तो ऐसे केसेस जहां तक मेरा अपना, मैं अधिवक्ता भी हूं तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, ऐसे केसेस अंत तक आते आते धड़ाम से ही गिरते हैं। लेकिन जब तक 5 साल 7 साल या 10 साल केस चलेगा तब तक दूसरी पार्टी के लिए, विपक्षी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एज रहेगा, क्योंकि आज चार्ज फ्रेम हुए हैं, कल कुछ गवाहियां होंगी, गवाहियों में कुछ बयान आएंगे, तो वो हर बार एक चर्चा का विषय होगा, हर बार उनको घेरने के लिए उनके पास एक विषय होगा। तो ये एक राजनीतिक रूप से दूसरी पार्टी को घेरने का तो है, लेकिन मुझे लगता है कि कन्विक्शन या एक्विटल एक भविष्य के गर्भ में है। और ऐसे केसेस में आमतौर पर मैंने देखा है कि एक्विटल ही होते हैं। और हालांकि मुझे नहीं पता कि किन किन लोगों को विटनेस बनाया गया है, कौन कौन लोग विटनेस हैं, या फिर जब तक गवाहियां उनकी होंगी तब तक कितने लोग बचे रहेंगे या कितने लोग आके कोर्ट में गवाहियां देंगे। ये बहुत बड़ा, क्योंकि जब हम लीगल सिस्टम को देखते हैं तो बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं फ्लॉ भी है और एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसको हम आज बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसमें क्या होगा। ठीक है प्रीति शेखर जी, नैतिकता पर देखिए बार बार बात हो रही है और जो अभी रुद्र विक्रम सिंह ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसे केसेस कब कितने कितने सालों तक चलते हैं कि हम सब ने देखा, लीगल सिस्टम हम बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन ऐसे में भूमिका में है तेजस्वी यादव एक, और राजनीति वही होनी है क्योंकि सरकार आपकी है, वहां पर एनडीए की सरकार है और विपक्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका पर तेजस्वी भी है। तो तब तक क्या करेगी? एक नैरेटिव गढ़ते हुए बीजेपी उसी नैतिकता पर बात करती रहेगी कि भाई इस पद पर कैसे बने रह सकते हैं, या छोड़ देगी इसे जब तक मामला ट्रायल के आधार पर कोर्ट में चलेगा? देखिए पूर्णिमा जी, राजनीति हो या फिर आम जीवन, कहीं पर भी बात सुचिता की होती है, और यदि धुआं उठा है तो आग अवश्य लगी होगी, यह बात अवश्यंभावी है। तो जो मामले आज दिल्ली की निचली अदालत ने तय किए हैं उससे तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आरोप में कुछ न कुछ दम है।
कुछ ना कुछ यथार्थ है, कुछ ना कुछ सत्यता है। अब इस पर जब ट्रायल होंगे, जब उस पर अनुसंधान चलेगा, बहस चलेगी, निर्णय क्या आएगा, परिणाम क्या होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन एक बात तो तय है, क्या बताइए, हमारे संविधान ने किसी भी नाबालिग को क्या ये राइट है क्या कि वो या उनको ऐसा कुछ भी, ऐसा किसी भी प्रकार से उपक्रम कर सकते हैं क्या जिसके माध्यम से वो करोड़ों की जमीन के मालिक बन बैठे? अब तो एक तो अकाउंट खोलने की जगह भी जाएंगे तो वो माइनर का अकाउंट खुलता है, उसमें उनके पेरेंट्स का भी सारा डॉक्यूमेंट जाता है। कोई भी कार्रवाई होगी, कोई भी लेन देन होगा तो उनके पेरेंट्स भी उसमें अटैच रहेंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब इतने बड़े राजनीतिक घराने के इतने बड़े राजनीतिक लालू जी और राबड़ी जी को क्या यह मालूम नहीं था कि यह जो गिफ्ट की जा रही है जमीन उनके नाबालिग बच्चों के नाम पर की जा रही है, और किस मंशा से की जा रही, क्या उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था? यानी कि ये सारी की सारी बातें सोची समझी साजिश थी और अपने परिवार को लाभान्वित करने के उद्देश्य की गई थी। और तभी ये मामला हमारी पार्टी ने तो तय नहीं किया। यह जो आरोप जो लगे हैं ये सीबीआई के माध्यम से लगे हैं। सीबीआई ने इस मामले को उठाया। जो टेंडेंसी देखा गया कि जो भी लोग रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी पाए थे, उनके परिवार के लोगों की जो जमीनें पटना और आसपास जगह पे थी और वो फिर दान दी गई थी। मैं क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। धीरज सिंह मुन्ना साहब, जल्दी से आपका एक टेक। अरुण जी आ रही हूँ बस फौरन आपके पास। देखिए, ये आरोप जो है, मैं कह रहा हूं कि पहले से यह परिवार आदरणीय लालू प्रसाद जी हिस्ट्री सीटर रहे हैं, एक बार कन्विक्ट हो चुके हैं, तो ऐसे में आम लोगों को भी यह लगता है कि इन्होंने ऐसा कृत्य किया होगा। अभी आरोप लगे हैं, भगवान करे कि उनके आरोप मुक्त हो जाए। मुझे क्या मतलब है, बिहार के लोगों ने जिस तरह का उन्होंने काम किया है उस तरह का परिणाम चुनाव में दे दिया है। लेकिन अब आने वाले समय में दागदार छवि के लोग रहे हैं और कोर्ट का जिस तरह का आज पहली बार टिप्पणी आया है, मुझे लगता है कि उस तरह से ये परिवार अब पूरे तरह से राजनीतिक रूप से समाप्ति है बिहार में, उसमें अब आगे बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन बिहार के लोगों को यह विश्वास है कि इसमें भी वो सबक सजा पाएंगे जो लोग इसमें दोषी हैं। ठीक है, जवाब गरीबों की जमीनें ली गई हैं। ठीक है अरुण यादव जी, जवाब जल्दी से, और 1 मिनट का टाइमर रखेंगे। देखिए पूर्णिमा जी, अब जब से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राजनीति में आए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बने और अंतिम पैदान में खड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम उन्होंने किया है, तब से ये लोग मुट्ठी भर लोग कह रहे हैं लालू जी अब तो गए, राजनीतिक उनकी खत्म हो गई, पार्टी खत्म हो गई, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुआ है, अन्ना होगा, बिहार की जनता के दिलों में है और रहेगा। मिशनरी मैनेजमेंट के सहारे भले इस बार सरकार में ये आ गए हैं, लेकिन 1,90,00,000 मतदाताओं ने आशा और विश्वास जताया है तेजस्वी यादव जी के ऊपर।